हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट, इसका हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये 2 देखो कैसा बन गया। ठीक है, अब ठीक है, देखो मैं आपको इरेज ही करके दे देता हूँ। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ब्राज़ील के क्लाइमेट से पहले जितनी भी सारी चीज़ें वो सब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ करा दिया कि ये सारे क्वेश्चंस जो भी थे मैंने आपको ये सब करा दिया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं अगर आपको वो टाइम पे ये समझे नहीं रहेंगे ये जो सारे मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए थे, तो आज मैं जब अभी ब्राज़ील का आपको कराऊंगा पूरा का पूरा क्लाइमेट, आप उसको देख लो तो आपको अच्छे से ये सब समझ जाएगी सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो अभी चलते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम एंड किया था, इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके हम लोग ने यहाँ पे एंड किया था। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experiences a wide range of climatic variation in climate। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ब्राज़ील को अगर आप देखने जाओगे तो देखो इसका थोड़ा बहुत शेप तो ऐसा ही है ना। ब्राज़ील का आपने देखा तो रहेगा, देखो इंडिया नहीं है ये, ब्राज़ील देखो यहाँ से ऐसा रहता है, आपने देखा रहेगा। देखो मैं नीचे का यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये तो पूरा ही हो गया। रुको वापस एक बार अच्छे से बनाता हूँ। तो देखो समवट ऐसा दिखता है ब्राज़ील, ठीक है, इतना इतना पोर्शन थोड़ा सा। और तो मान लो ये ब्राज़ील है और आपने मैप में तो देखा ही रहेगा कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री वाला, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो कि कितने सारे, ये तो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे टेम्परेट रीजन है और यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है। तो देखो ये ब्राज़ील ऐसी एक कंट्री है जो तीनों के तीनों रीजन्स में लाई करती है। अगर आप इंडिया का देखने जाओगे तो जो इंडिया में थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे बना रहा हूँ, सॉरी इंडिया में इक्वेटर नहीं होता, हाँ तो यहाँ से देखो इंडिया में थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, यहाँ पे समझ लो इंडिया है। और देखो इंडिया के मिडिल से बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन और थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे हॉटर रीजन देखने को मिलता है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को कोल्ड रीजन देखने को मिलता है। लेकिन ब्राज़ील में हम लोग को 3 टाइप के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिससे ब्राज़ील के पास बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइमेट है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब क्या, ये ऐसा जो एक्सटेंट है ये बहुत ज़्यादा है ब्राज़ील का। इंडिया का देखोगे तो ब्राज़ील से कम है, ऐसे अगर आप लंबाई देखोगे तो इंडिया की ब्राज़ील से कम है। इसीलिए इंडिया सिर्फ 2 रीजन में लाया करता है। ब्राज़ील क्या होता है, इधर से स्टार्ट होता है, एकदम एंड पॉइंट से स्टार्ट होता है इक्वेटर के, जहाँ पे वो ख़त्म ही होने वाला रहता है, और वहाँ से स्टार्ट होकर सीधा इधर आके ख़त्म होता है। इसके लिए ब्राज़ील का बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, दोनों टाइप के रेनफॉल वहाँ पे मिलते हैं, पर इंडिया में सिर्फ ओरोग्राफिक मिलता है। तो ओरोग्राफिक अगर आप देखोगे तो वो इक्वेटोरियल रीजन में, सॉरी कन्वेक्शनल रेनफॉल हम लोग को इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलती है, और अगर आप ओरोग्राफिक की बात करोगे तो हम लोग को ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है। So, for example, the temperature near equator is hot, while temperate type of climate is found near the Tropic of Capricorn। तो देखो ब्राज़ील, एक और बार बना देता हूँ। देखो खाली रफ फिगर है आपके समझने के लिए, या फिर मैं आपको ऊपर ही लेके चलता हूँ। तो ये देखो ये जो इक्वेटर है ये ब्राज़ील का यहाँ पे इक्वेटर पास हो रहा है, और ये हो रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ये रीजन में हम लोग को टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, और ये रीजन जो कि इक्वेटर के पास लाई करता है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा हॉट क्लाइमेट देखने को मिलता है। हॉट क्लाइमेट क्यों देखने को मिलता है कि जो भी कंट्रीज़ अर्थ के इक्वेटर, देखो ये इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है जो बीच से पास होती है अर्थ के। मैं एक बार इसको रफ करके आपको बताऊं कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी कंट्री या फिर जो भी रीजन इक्वेटर के पास होता है वहाँ पे हम लोग को इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों देखने को मिलती है। मान लो ये अर्थ है, ये ब्राज़ील का मैं कोई भी पार्ट हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ये अर्थ है मान लो, और हमारी अर्थ में ऐसे यहाँ पे एक इमेजिनरी हम लोग ने लाइन खींची है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ये है हमारा इक्वेटर। देखो ब्राज़ील कहाँ लाई करती है, ब्राज़ील यही कहीं पे इसी इक्वेटर पे ऐसे लाई करती है। तो क्या होता है जब सूरज की रोशनी पड़ती है, देखो ऐसे ही तो पड़ती है सूरज की रोशनी, क्योंकि सूरज तो हमारे सामने ही है। मान लो ये सूरज है, वैसे इतना पास तो रहता नहीं है, मैं बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ।
ये देखो सूरज की लाइट्स पड़ रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी लाइट पड़ के ऐसे चली जाती है, थोड़ी सी पड़ के चली जाती है, लेकिन इक्वेटर पे जो जगह रहती है वहाँ पे सीधे सीधे हम लोग को लाइट देखने को मिलती है, परपेंडिकुलर। देखो लाइट अगर आप देखोगे तो इक्वेटर के परपेंडिकुलर ऐसे पड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट इसी रीजन पे पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझा रहेगा कि इक्वेटोरियल रीजन इतने हॉट क्यों रहते हैं। तो आगे दिया है कि ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये भी हम लोग ने देखा है। मैं आपको एक और बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये जो आपको ये अगर कोई भी ट्रेड विंड की डायरेक्शन बनानी है तो आप एक ऐसा क्रॉस बना लो और सारी जगहों को डिवाइड कर दो। समझ लो ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। तो देखो साउथ वेस्टर्न रीजन से जो भी विंड्स आ रहे हैं हम लोग उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो भी विंड आ रहे हैं हम लोग उन लोग को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। देखते हैं आगे क्या दिया है। तो देखो ये पार्ट तो मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर एक्सप्लेन किया रहेगा पिछले चैप्टर्स में, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के बारे में। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू द नदर्न कोस्ट। तो हम लोग ने मैप में तो देखा ही था, चैप्टर नंबर शायद से 2 के या फिर 3 के मैप में हम लोग ने देखा था कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड सबसे ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है हमारे ब्राज़ील में। तो देखो मान लो ब्राज़ील है तो इतना बड़ा ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, उसके अंदर इतना पार्ट, अरे रफ हो गया, देखो तो इतना पार्ट ब्राज़ीलियन हाईलैंड ही ऑक्यूपाई करता है और यहाँ पे हम लोग को अमेज़न रीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, एस्कार्पमेंट्स एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ये वाला पार्ट मैंने आपको 4 से 5 बार कराया है कि एस्कार्पमेंट्स की, एक और बार आपको यहाँ पे जाके बता देता हूँ। ये देखो कि ब्राज़ील अगर हमारा यहाँ पे है तो ये हमारी एस्कार्पमेंट्स इतनी लंबी चेन गई है माउंटेन्स की। माउंटेन से आप एस्कार्पमेंट को एक प्लेटो का एज बोल सकते हो, जो ऐसा रहता है दिखने में, ऐसे वो लोग रहते हैं। ये पूरी ज़मीन रहती है और यहाँ पे एस्कार्पमेंट आते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नदी देखने को मिलेगी। तो देखो क्या होता है, जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करते हैं तो ये इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल अपने 9th में पढ़ा है कि जब भी कोई विंड पे ऐसे बादल आते हैं और उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है, ये बादल समझ लो यहाँ पे ढेर सारे बादल है, पानी कैरी कर रहे हैं लोग अपने अंदर, और इन लोग को एक माउंटेन को ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया तो ये लोग क्या करेंगे, इधर ही रुक जाएंगे और ढेर सारी रेनफॉल इस रीजन में कर देंगे। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड। और फिर जब ये हल्के हो जाते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं और इनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और इनके अंदर पानी कम हो जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी रेनफॉल देते हैं खाली आगे के रीजन को। और यहाँ पे ऐसा तो आपको यहाँ पे हम लोग को ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ ऑफकोर्स इस रीजन में हम लोग को बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, इतना जो रीजन है, जो कोस्टल रीजन है, पर ये रीजन में हम लोग को कम रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है। वो कम रेनफॉल, इसका इफेक्ट इस जगह पर पड़ता है। अगर आप देखोगे तो मैं एक बार एरो रफ करके आपको बताऊँ, ये देखो यहाँ पे 500 mm से भी कम रेनफॉल इसी रीजन को मिलती है, क्योंकि ये है हमारा ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में। तो इस जो अगर आप यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो एस्कार्पमेंट है ये तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई इस रीजन में, पर इस रीजन में तो बहुत, इस रीजन में तो कम रेनफॉल होनी चाहिए, लेकिन हम लोग को तो दिख रहा है 3000 mm से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है। पर वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है, उससे अभी आपके लेवल पे नहीं पढ़ना है। चलो आगे देखते क्या दिया है। बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दीज विंड्स गेट रिड्यूस। तो देखो मैंने आपको बोला था जब ये बादल हल्के होके ऊपर आ जाते तो इन लोगों की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर वही दिया है कि द इफेक्ट गेट्स रिड्यूस, मतलब इनकी पानी को होल्ड करने की क्षमता कम हो जाती है। दिस रीजन इज़ अ रेन शेडो रीजन। कौन सा रीजन है ये रेन शेडो रीजन? हमारा ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। देखो यहाँ पे वही दिया है, कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन ब्राज़ील द नॉर्दर्न पार्ट इज़ हॉट वाइल द टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट है कंपैरेटिवली लोअर। मैंने आपको एक बताया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के पास जो भी जगह रहती है, ब्राज़ील का नदर्न पार्ट कहाँ है, इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास जो भी जगह रहती है वापस सीधे सीधे परपेंडिकुलर सन की रेस पड़ती है, इसलिए वो रीजन गर्म होते हैं, बाकी रीजन उससे थोड़े ठंडे होते हैं।
तो आगे दिया है कि इन द सदर्न पार्ट, हाँ ये हम लोग ने रीड किया, सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ील कोस्ट टेम्परेचर आर नॉट, टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच, वेरी मतलब चेंज, ये ज़्यादा चेंज नहीं होते। अभी ऐसा क्यों है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो सब चेंज नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है ये पूरे साल इस रीजन पे हमेशा परपेंडिकुलर ही पड़ती रहती है, इसीलिए तो देखो ये हमारी अर्थ है और ये सन रेज है, ये जो है ये सन रेज है। तो देखो ये जो इक्वेटर है यहाँ पे पूरे साल हम लोग को सिर्फ परपेंडिकुलर सन रेज देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कभी भी चेंज उतना ज़्यादा नहीं होता है, आता है तो सिर्फ 4 से 5 डिग्री का फ़र्क आता है। कि यहाँ पे अगर आप मुंबई में देखोगे तो मुंबई में कभी कभी टेम्परेचर 15 से 14 डिग्री तक हो जाता है, 14 से 15 डिग्री तक गिर जाता है सर्दियों में, और अगर आप समर्स में देखोगे तो वो 40 डिग्रीज तक भी कभी कभी चले जाता है। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, पर ब्राज़ील के नदर्न पार्ट में से देखने को नहीं मिलता है। द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर इन द कोस्टल रीजन नियर द, हाँ तो ये हम लोग ने अभी देखा कि ये टेम्परेचर के डिफरेंसेस नेग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि पूरे साल यहाँ पे हम लोग को सन की रेव्स देखने को मिलती है परपेंडिकुलर। द विंड्स मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन हियर, तो इस रीजन में जो विंड्स होते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं, फ्लो होते हैं। सिमिलरली द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रेड विंड्स इज वीक, एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड, दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, इसके लिए यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स है वो नियरली वर्टिकल रेज में फ़्लो होते हैं, मतलब कि यहाँ पे इनका कन्वर्जेंस उतना ज़्यादा, यहाँ पे तो वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, पर ऐसे अभी समझने के लिए आप समझ लो कि जो भी ट्रेड विंड्स होते हैं यहाँ पे वो ऐसे डायरेक्शन में जाते हैं, वो ऐसे डायरेक्शन में जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के आजू बाजू से सिर्फ पास हो जाएंगे सीधा सीधा। तो इसीलिए तो आपने सुना रहेगा कि साइक्लोन कब होता है, जब दो विंड ऐसे इस फॉर्म में एक दूसरे को क्रॉस करे। देखो इस फॉर्म में जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो लोग ऐसे घूमेंगे, और ऐसे जब घूमेंगे तभी हमारे साइक्लोन्स बनते हैं। तो ये जो साइक्लोन्स है ये ब्राज़ील में नहीं आते, क्यों? क्योंकि ये विंड्स सीधे सीधे फ्लो होते हैं और एक दूसरे के ऐसे ही सीधा पास्ट गुजर जाते हैं। तो इसीलिए ब्राज़ील के जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ही ज़्यादा रेयरली विजिट होते हैं, थोड़ा बहुत चांस अगर हो गया तब जाके साइक्लोन्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, वरना हम लोग को ब्राज़ील में साइक्लोन देखने को नहीं मिलते। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाई इन द ट्रॉपिकल जोन, तो आपने देखा था कि ब्राज़ील का ज़्यादातर रीजन है वो हमारा ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। ये देखो इतना जो रीजन है 2 लाइन्स के बीच में, ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। आगे क्या दिया है, इक्वेटर पासिस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री, हम लोग जानते हैं द टेम्परेचर इज़ मोर इन दिस रीजन, ये भी हम लोग को पता है ऐसा क्यों है। एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजोन वैली इज़ 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। तो अमेजोन वैली के जो एवरेज टेम्परेचर पूरे साल रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा का वेरिएशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो वही अगर आप मुंबई में देखोगे तो 20 से 25 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिल जाता है। अभी आगे क्या दिया है, द क्लाइमेट इज़ कूलर इन हाईलैंड्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सी के थोड़ा ज़्यादा क्लोज है, प्रॉक्सिमिटी टू सी मतलब सी के ज़्यादा क्लोज है। द ओस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, द अमेजोन वैली रिसीव्स अमाउंट 2000 mm ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल मिलती है। ये हम लोग शायद से आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये वाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव 1000 to 1200 mm ऑफ रेनफॉल, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट को बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल मिलती है, क्योंकि वो वैसे भी हमारे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के थोड़ा नज़दीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हमारा ब्राज़ील का जो पूरा क्लाइमेट का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम इंडिया के थोड़े इन क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं, इंडिया की सिटीज़ को रिलेटेड, फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा आज इंडिया का क्लाइमेट पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पे हमें इंडिया की 4 सिटीज़ दी है, और वो सिटीज़ है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। यहाँ पे हम लोग को इनके रेनफॉल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशंस दी है कि उनके रेनफॉल का अमाउंट कितना रहता है और वहाँ के टेम्परेचर कैसे रहते हैं, और वहाँ पे हम लोग को मंथ्स भी दिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग को मंथ्स दिए, यहाँ पे हम लोग को अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिया है हर एक सिटी का, और यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर दिया गया है।
तो चलो भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन रेनी सीजन ऑफ चेन्नई एंड अदर सिटीज़ इन इंडिया, वाई। तो देखो चेन्नई की अगर आप बात करो तो चेन्नई में हम लोग को मेनली जो रेनफॉल देखने को मिलती है वो होती है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, यहाँ पे हम लोग को मेन रेनफॉल देखने को मिलती है। पर अगर आप बाकी जगहों को देखोगे तो हम लोग को वो जून से लेके सितंबर को देखने को मिलती है, जून से लेकर सितंबर तक। बाकी कंट्रीज़ में बाकी जो भी सिटीज़ है हमारे इंडिया में, वहाँ पे हम लोग को 4 मंथ्स के लिए रेनफॉल देखने को मिलती है, पर जो चेन्नई है वहाँ पे हम लोग को सिर्फ 2 मंथ्स के लिए देखने को मिलती है रेनफॉल। और ऐसा क्योंकि जो रिट्रीटिंग मानसून का पीरियड है वो हमें चेन्नई में देखने को नहीं मिलता है। तो देखो वैसे तो हमारे सारे सिटीज़ में 4 मंथ्स के लिए रेनफॉल होती है, और एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो सितंबर से लेके दिसंबर तक, जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक कोई कोई रीजन में हम लोग को और रेनफॉल देखने को मिलती है। उस रीजन को हम लोग ये जो मानसून का पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे होता है, मैं आपको एक बार ऊपर लेके जाता हूँ फिर बताता हूँ क्या है ये। तो ये देखो, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया को कौन से विंड से रेनफॉल मिलते हैं थोड़ा सा रिकॉल करो तो अगर आपको अच्छे से याद होगा तो हमें रेनफॉल मिलती है साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे आप तो बोलोगे नहीं ये तो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड है, आप नॉर्थ ईस्टर्न कैसे बोल रहे हो, क्योंकि वो विंड जो होते हैं यहाँ से फ्लो होते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि समझ लो यहाँ पे देखो ये विंड्स फ्लो होकर यहाँ पे आ गए, तो ये तो अरावलीज़ है, विंड वैसे भी यहाँ के पैरेलल जाने वाले हैं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट इन्हें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे जब वो इस रीजन में आ जाते हैं उन्हें देखने को मिलता है द चेन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये विंड इधर ही रुक जाते हैं और फिर इस जगह पर थोड़ा सा हमें बारिश दे देते हैं। सर ये थोड़ी सी जो रेंज है ये पैरेलल रेंजेस है, इसके लिए आप देखोगे तो ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इनको जब ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है लोग इधर ही रुक जाते हैं, फिर यहाँ के जो विंड्स है इस रीजन से फ्लो होने लगते हैं। ये जो यहाँ पे विंड्स होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, तो जो डायरेक्शन से विंड्स आते हैं हम लोग उनको वही नाम देते हैं। तो ये कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इन लोग को बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। जब बे ऑफ बंगाल से, सॉरी नहीं ये करेक्ट है, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा रॉन्ग बता रहा हूँ, कि मुझे लगा कि ये यहाँ से फ्लो होते हैं, पर मैं करेक्ट ही बता रहा हूँ कि यहीं से फ्लो होते हैं। अरे वापस रफ हो गया, हाँ तो चलो। तो देखो यहाँ से विंड्स फ्लो होते हैं और इंडियन ओशन के यहाँ जाते हैं, तो इसी वजह से जो इंडियन पेनिनसुला के इस रीजन को लोग रेनफॉल देते हैं। तो इसी पीरियड को जहाँ पे ये विंड्स इनको रेनफॉल देते हैं रीजन्स को, हम लोग बोलते हैं इसे द पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। चलो अभी आगे देखते क्या दिया है कि व्हाट सिमिलैरिटी डू यू सी इन द टेम्परेचर कर्व्स ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता। तो देखो जो फर्स्ट हम लोग को सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है वो है कि हम लोग को टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है बोथ दिल्ली और कोलकाता में जनवरी से लेके मई तक। देखो ये जनवरी से स्टार्ट हुआ और मई तक टेम्परेचर दोनों जगहों में हम लोग को इंक्रीज़ एक देखने को मिला है। सॉरी इसका मैं यहाँ पर है, यहाँ तक हम लोग को देखो सिर्फ इंक्रीज़ देखने को मिला है, फिर जाके हम लोग को टेम्परेचर डिक्रीज़ होते हुए दिखा है यहाँ से। तो ये हमारा फर्स्ट सिमिलैरिटी। सेकेंड सिमिलैरिटी है कि जून मंथ से ही दोनों सिटीज़ में हम लोग को टेम्परेचर डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। जो जून मंथ है यहीं से हम लोग को टेम्परेचर डिक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। तो भी आगे देखते हैं। थर्ड सिमिलैरिटी है कि जो दोनों कंट्रीज़ है यहाँ पे जो हम लोग को जून से टेम्परेचर डिक्रीज़ होते हुए दिखा है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर तक सीधे सीधे टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आप ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो इन बोथ द सिटीज़ वी फाइंड देयर इज़ अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन टेम्परेचर टिल द मंथ ऑफ
दिसंबर, फ्रॉम जून टू दिसंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एवरेज रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ऑल 4 सिटी। तो देखो, अगर हम देखने जाए तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेशंस लगाने पड़ेंगे, पर मैं आपको अभी ऐसे बता देता हूँ। वैसे तो थोड़े से रेयर चांसेस है कि ये आए, पर अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको अप्रॉक्सीमेशंस लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप दिल्ली में देखोगे एवरेज रेंज ऑफ मिनिमम टेम्परेचर, तो आपको देखने को मिलेगा 16.08 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका आंसर 16 या फिर 15.9 ऐसा कुछ आ रहा है तो भी चलेगा। तो ये है दिल्ली का मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो है 31.3 डिग्री सेल्सियस। तो और मैं आपको बता देता हूँ कोलकाता, आप ये सब नोट कर लो। मैं कोलकाता का मैक्सिमम टेम्परेचर बताता हूँ। ये है मैक्सिमम टेम्परेचर ओके 32.1 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर है 21.08 डिग्री सेल्सियस। ये है मिनिमम टेम्परेचर। तो अभी मैं आपको मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर बताता हूँ, वो है 31.83 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर है 22.16 डिग्री सेल्सियस। और चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 33.1 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर है 24.41 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे और कितने क्वेश्चंस दिए हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज हम लोग ने देख लिया। विच सिटी हैज़ द रेंज मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम रेंज थी वो हम लोग को देखने को मिली थी चेन्नई में। चेन्नई में हम लोग को आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है टेम्परेचर के मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस में। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे चेन्नई हैज़ द maximum range of difference in temperature, so we can conclude that चेन्नई हैज़ एन इक्वेबल क्लाइमेट। मतलब दोनों के वेरिएशंस इक्वल रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आगे दिया है कि इन विच कंट्री इज़ द रेंज मैक्सिमम, तो ये हम लोग ने देख लिया। बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ मुंबई कमेंट अपॉन इट्स क्लाइमेट। तो हम लोग को जो रेनफॉल देखने को मिल रही है मुंबई में, हम लोग को इसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। सो देखो, थोड़े से चेंजेस है आंसर में कि मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम रेंज हम लोग को चेन्नई में देखने को मिल रहा है, पर वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया कि मैं आपको गलती से अलग क्वेश्चन का आंसर बता दिया। मिनिमम रेंज का मैंने छोड़ दिया था। तो जो मिनिमम रेंज है टेम्परेचर का वो हम लोग को देखने को मिलता है चेन्नई में मिनिमम रेंज का देखने को मिलता है, और इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट है, मतलब सारे क्लाइमेट्स में इक्वल वेरिएशंस है। और फिर मैक्सिमम रेंज जो है वो है दिल्ली में। तो दिल्ली का वैसे भी जानते हो क्लाइमेट कितना ख़राब रहता है। हम लोग को बहुत सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिलती है। तो देखो, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया रहता तो मुझे वही टाइम मालूम पड़ गया रहता। मैंने दिल्ली का ड्रॉ ही नहीं किया। तो देखो, सबसे ज़्यादा हम लोग को ये जो गैप है दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में फिर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट दिल्ली इज़ हैविंग एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी। तो चलो अभी आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में क्या दिया है कि इन विच मंथ डज इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट रेनफॉल। तो चलो देखते हैं कि कौन से मंथ में हम लोग को हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है सारे के सारे स्टेट्स में एवरेज को देखकर। तो देखो, जुलाई में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर स्टेट्स में हम लोग को सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिल रही है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जुलाई में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलती है। आगे दिया है, पर ये भी हम लोग को दिया है, मैं गलती से आपको ये करवाना भूल गया, मुंबई। तो देखो, हमारा मुंबई यहाँ पे दिया। हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज़ ऑलमोस्ट नो रेनफॉल फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जनवरी टू अगस्त, एंड द रेनफॉल स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई टू November in Mumbai. The temperature also ranges between 35 to 15 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। तो इतना अगर आप लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही मार्क्स के लिए आने वाला है।
तो अभी हम इंडिया का क्लाइमेट करते हैं कि इंडियाज क्लाइमेट इज़ ऑफ मानसून टाइप, द सनरेज आर परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो जितना नज़दीक आप ट्रॉपिकल रीजन्स पे जाओगे उतना परपेंडिकुलर रेज देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग का जो इंडिया का नीचे का पार्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा हॉट रहता है क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो विच पासिस थ्रू द मिडल ऑफ कंट्री, तो जो मिडल के हमारे इंडिया के मिडल से पार्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मिडल के नीचे जो भी रीजन है वो थोड़े से हम लोग को हॉट देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर रेज है। एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर। तो इन्हीं रीजन्स में, सदर्न रीजन्स में, इसीलिए हम लोग को हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब सदर्न हम लोग, ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया के समझ लो बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया, तो हम लोग जब नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होने ही वाला है जब हम लोग नॉर्थ से लेकर साउथ में जाएंगे। देखो आगे दिया है कि कश्मीर जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिलता है, अप टू -40 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है कश्मीर, लद्दाख अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया आर ड्यू टू लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो देखो अगर आप एल्टीट्यूड्स के टर्म में देखने जाओगे, अगर आप एल्टीट्यूड्स के टर्म में देखोगे तो हम लोग को दिखता है हिमालयन रीजन जिसका एल्टीट्यूड होता है 6000 टू 8000 मीटर्स, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है। लैटिट्यूडनल लोकेशन देखोगे तो हमारा इंडिया के सदर्न पार्ट में ही इंडियन ओशन देखने को मिलता है। देखो आगे है कि हाँ, तो हिमालयस और इंडियन ओशन भी बहुत ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मॉनसून विंड। तो अगर आपको ध्यान से सुने रहोगे तो मैंने जो बोला था वो रिट्रीटिंग मॉनसून वाला पार्ट, वो जो मैंने बोला था उसमें सिर्फ यही दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारा जो हिमालय क्या करता है, इन साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स को ब्लॉक करते हैं और जो नदर्न रीजन से कोल्ड विंड ब्लो करता है उसको भी रोकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या दिया कि वेरी कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयस। तो मैंने आपको ये अभी बताया कैसे होता है। सिमिलरली द साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स रिट्रीट फ्रॉम शिवलिक एंड द हिमालयन रेंजेस ऑफ द हिमालयस। देखो जो ब्लॉक कर दिया रहता है हमारा हिमालयन रेंजेस साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स को ऐसे, तो वो जब रिट्रीट करते हैं तो वापस रेनफॉल दे के जाते हैं हमारे कुछ कुछ रीजन्स को। तो इसीलिए इंडिया को वापस रेनफॉल मिलती है, किसकी वजह से, हिमालयन रेनफॉल्स की वजह से। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द पंजाब प्लेन्स एंड थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। दिस अट्रैक्ट्स द विंड कमिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मैं आपको ये पूरा अच्छे से पूरा ये बता देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे पूरा क्या दिया हुआ है। तो चलो पहले अभी चलते हैं यहाँ पर। तो देखो सब क्या होता है कि जब समर का टाइम होता है तो ये जो रीजन है हमारे इंडिया का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाता है। जब हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाता है तो फिर जब हाई टेम्परेचर डेवलप होता है तो प्रेशर वहाँ का लो हो जाता है। तो ये आप शायद से अपने आगे के क्लासेस में पढ़ोगे कि जो टेम्परेचर जितना बढ़ता है प्रेशर उस जगह का उतना कम होते जाता है। तो फिर हॉट रीजन्स में टेम्परेचर प्रेशर कम रहेगा और कोल्ड रीजन्स में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो समर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है बहुत कम हो जाता है। जो विंड्स होते हैं ट्रेड विंड्स वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाते हैं। तो हमारे इंडियन ओशन में जो प्रेशर बेल्ट रहता है वो हाई प्रेशर का रहता है। क्यों हाई प्रेशर रहता है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है, तो वो इस रीजन में फ्लो करने लगता है। तो फिर क्या होता है, जब विंड्स यहाँ से फ्लो होने लगते हैं तो वेस्टर्न घाट इन लोग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और हमारे इंडिया को एक रेनफॉल मिलती है, एक और रेनफॉल मिलती है। तो इसीलिए देखो आप समझ सकते हो कि इंडियन ओशन भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो थर्ड डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान अट्रैक्ट्स द विंड्स क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इट रेन्स मोर इन कोस्टल एरियाज, क्योंकि वही ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था। और वेस्टर्न घाट्स भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन दिखाते हैं। तो देखो क्योंकि यहीं पर तो वेस्टर्न घाट्स भी है, थोड़ा टुकड़ों में रहते हैं ये, ऐसे वेस्टर्न घाट्स भी रहते हैं, तो ये भी इनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जिससे हम लोग को रेनफॉल देखने को मिलते है उस रीजन में। तो आगे देखो दिस विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज, क्योंकि अरावली वैसे भी इनके रास्ते के पैरेलल रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे हम लोग को रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है गुजरात और राजस्थान, जबकि प्रेशर लो वहीं पर डेवलप हुआ रहता है।
तो देखो later these winds move towards the Himalayas. Their moisture holding capacity increases. Orographic type of rainfall is observed ड्यू टू नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालयाज। वैसे भी ये साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स को हमारे हिमालयाज ब्लॉक करके रेनफॉल कराते ही है, तो हम लोग को वापस जब इंडियन ओशन से ट्रेड विंड्स आते हैं हम लोग को वापस रेनफॉल देखने को मिलती है इन्हीं हिमालयाज की वजह से। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हिमालय और इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टेम्परेचर में। तो आगे दिया है कि द रिट्रीटिंग मानसून, यहाँ पे थे हम लोग कि वाइल ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द इंडियन ओशन दिस विंड्स ब्रिंग रेनफॉल अगेन टू सम पार्ट ऑफ पेनिनसुला। दिस इज कॉल्ड एज रिट्रीटिंग मानसून। देखो जब मैंने आपको बताया था कि ये जो हिमालय से यहाँ से रुक जाते हैं और फिर जब ये वापस रिट्रीट करने लगते हैं इसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, तो ये हमारे पेनिनसुला के इस रीजन को रेनफॉल देते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, जो कि कुछ कुछ रीजन्स को ही मिलती है। और फिर इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट थ्रू आउट द ईयर। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़े नज़दीक है, जहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर रेनफॉल देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर। एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी इन द ट्रॉपिकल रीजन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करते हैं तो हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करेंगे। इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर लाइक एरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन, फ्लड एक्सेट्रा फ्रीक्वेंटली। तो ये सारे डिजास्टर हम लोग फेस करते हैं। और इंडिया के सीजन्स जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिसाइड किए हैं वो है हॉट वेदर सीजन, सीजन ऑफ रेनफॉल, एक मानसून, और फिर सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मानसून और द कोल्ड वेदर सीजन। तो आपने तो देखा ही रहेगा कि जब समर आता है, समर में आपके स्कूल्स की छुट्टी रहती है, तो जब आपका स्कूल स्टार्ट होता है तो उसमें से हम लोग के 4 महीने जाते हैं बारिश में, और फिर जो बचा हुआ टाइम रहता है हम लोग का इस कोल्ड वेदर सीजन जो कि होता है विंटर, यहाँ पे जाता है। और फिर जैसे विंटर ख़त्म होता है हम लोग को समर्स की छुट्टी वापस मिल जाती है। तो देखो यहाँ पे कुछ डिज़ास्टर्स के फ़ोटो दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये देखो ब्राज़ील में डिफॉरेस्टेशन थोड़ा हम लोग को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अमेज़न एक कभी कभी सूख जब जाता है तो वहाँ पे जब बारिश लग जाती है तो बहुत ज़्यादा बड़ी हम लोग को फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है। तो बाकी के भी आप ऐसे डिज़ास्टर्स को देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार ये करा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट ये थोड़ा है। A box's temperature in गंगानगर इन राजस्थान सोज टू 50 डिग्री सेल्सियस इन जून। तो ये बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है ये। तो ये हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है? गंगानगर ऑफ राजस्थान। ये आपको याद रखना है। कारगिल बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर यहाँ पे होता है -48 डिग्री सेल्सियस, ये शायद से लद्दाख में ही पड़ता है। चेरापूंजी और मौसिनराम, यहाँ पे हम लोग को इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, जो कि है हमारे मेघालय के अंदर सिचुएटेड। मेघालय हमारा एक स्टेट है और इन जगह को हम लोग बोलते हैं वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। क्यों ऐसा? क्योंकि अमेज़न के तो आपने बहुत नाम सुने रहेंगे कि वहाँ पे बहुत रेनफॉल होती है। तो कितना होती है? 2000 mm। पर चेरापूंजी और मौसिनराम में 11,000 से भी ज़्यादा mm ऑफ रेनफॉल मिलती है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा रेनफॉल है ये। फिर जैसलमेर इन वेस्टर्न राजस्थान इज द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, रिसीव ओनली 120 mm ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम रेनफॉल देखने को मिलती है। वो कहाँ पर है? जैसलमेर, जो कि सिचुएटेड है हमारा राजस्थान में। तमिलनाडु में मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होती है क्योंकि उसके पास नॉर्मल रेनफॉल भी आती है और रिट्रीटिंग मानसून भी उसको मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पर राइस की कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। आगे दिया है कि चेरापूंजी एंड मौसिनराम रिसीव मोर देन 11,000 ऑफ mm ऑफ रेनफॉल। शिलोंग लोकेटेड वेरी नियर टू दिस प्लेस रिसीव ओनली 1,000 mm ऑफ रेनफॉल। क्यों ऐसा है? क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम हमारे विंडवर्ड साइड में पड़ते हैं और जो हमारा शिलोंग है ये लीवर्ड साइड में पड़ता है। तो आपने पढ़ा है कि विंडवर्ड को ज़्यादा रेनफॉल मिलती है, लीवर्ड को कम मिलती है। तो देखो इसकी ये करने की आपको इतना ज़रूरत नहीं है। ये ब्राज़ील एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इट नॉर्मली डज नॉट रिसीव स्नोफॉल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम लोग को रेनफॉल 0 डिग्री से कम जगह पे देखने को मिलता है। ब्राज़ील का तो टेम्परेचर इतना कम होता ही नहीं है कि। बट इन एक्सेप्शनल कंडीशन सदर्न पोलर एयर मासेस रीच द सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील एंड कॉसेज स्नोफॉल। तो कभी कभी हम लोग को स्नोफॉल देखने को मिला, वो भी बहुत रेयर। कहाँ पे? कौन से टाइम? 1879, 1957 और 1985। बस इतने कभी कभी हम लोग को रेनफॉल देखने को मिली है, स्नोफॉल देखने को मिली है ब्राज़ील में। देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ा आपको सब अच्छे से समझा होगा।
तो यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर 4 एंड करते हैं। तो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।